हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल से एक इंस्ट्रक्शन का परफॉर्मा जो है ग्रुपों में, अलग अलग ग्रुपों में टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, वीडियोस आ रही हैं और मैंने भी सोचा मैं भी आपको ये जो गाइडेंस है, जो इंस्ट्रक्शन है, आपको बता दिए जाए। इंस्ट्रक्शन क्या है? कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है। आप कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीन, इवन आरपीएससी में भी यही चलता है, आप राजस्थान में किसी भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जाएंगे, आपको कौन सा ड्रेस कोड पहनना है, सिंपली 3-4 मिनट में हम इसको क्लियर कर लेंगे। क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसके बारे में, ठीक है। और सामान्य वही है जो आपको पता है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, पुरुष और महिलाओं के लिए क्या है, आधी बाजू भी हो सकती है, पूरी बाजू भी हो सकती है, आस्तीन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि वहां बहुत सारे बच्चे पेपर से पहले पूछते हैं, सर टी शर्ट चल जाएगी, सर पूरी बाजू वाली शर्ट चल जाएगी। इतना सा ध्यान रखना है, आधी पूरी बाजू वाली जो पैंट का मतलब यहाँ जींस नहीं है, जींस की मनाही है। यहां आप देखेंगे जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परंतु मैंने ऊपर लिखा था कि अगर ध्यान नहीं दिया तो एंट्री वगैरह, वो क्यों लिखा था, क्योंकि वो इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर आप ये करके चले गए तो पता नहीं क्या होगा आपको एंट्री। ऐसा नहीं है, एंट्री जो है दी जाएगी। आप पे थोड़ी सी शंका होती है, शक होता है, तो आपकी गहन जांच की जाएगी और फिर अगर कोई भी सीरियस अभ्यर्थी है वो ऐसा करेगा ही नहीं, वो जींस नहीं पहन के जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जींस पहन के गए, उन्होंने कहा, वो उनके मूड पे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं चलेगा, जांच की जाए, और फिर आप थोड़ा सा लोड ले जाएंगे, स्ट्रेस होगा माइंड में, तो पेपर आपका बिगड़ सकता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें, उधर वाला काम करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, सामान्य जो है टी शर्ट है, शर्ट है, पैंट है, कुर्ता पजामा है, ठीक है, कुर्ता पजामा बिल्कुल सादे में आता है, ये आप पहन के जा सकते हैं आपके। और अगर महिलाओं के लिए देखो, सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी, आधी पूरी आस्तीन दोनों ही हो सकती हैं, और कुर्ता ब्लाउज पहनकर बालों में साधारण रबर बैंड लगाते, सिंपल सिटी जितनी रबर बैंड साधारण, ठीक है। एक यहां शब्द आया सादा कलावा, जैसे हाथ पे जो विवाहित महिलाओं के इस तरफ होता है और लड़कियों के इस तरफ होता है, लड़कों के इस तरफ होता है, तो वो बिल्कुल सादा। जनेऊ वगैरह तो चलेगा, धार्मिक प्रतीक, चाहे सिख धर्म के हैं, हिंदू धर्म के नहीं है, उनके जितने धार्मिक प्रतीक हैं वो पहनकर आ सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। समय का थोड़ा सा दे दिया जाता है कि सिख धर्म के अभ्यर्थी अगर ककार पहनकर आएंगे तो उनको थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा, अगर जांच करनी पड़ी तो जांच की जा सकती है। फिर बात आती है कि ये सामान्य साधारण बात, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, पता नहीं बार बार हर परीक्षा से पहले बच्चों को, नए बच्चे हैं उनके मन में होता ही है। जब हम भी बेरोजगार थे तो हमारे को भी ये रहता था, पेन कौन सा, फोटो कौन सी, जो आईडी है वो ओरिजिनल लेके जानी है या फोटोकॉपी। मैं समझ सकता हूं इस बात को। और ये सारी चीजें, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, इसमें कोई भी आपके बड़ा बटन, मेटल, कोई भी ऐसा नहीं लगा हो जिससे कि शक के दायरे में आए। जैसे ये सामान्य बातें हो गई इससे कि ये वगैरह आपको नहीं करना, जींस वगैरह का, ठीक है, आप ये सारी चीजें पहन सकते हो। और यहां पर दिया होगा, ये देखो यहां दिया हुआ है कि वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन, बैज या फूल आदि लगाकर नहीं आ सकते आप। इसके अलावा कांच की पतली चूड़ियां पहनकर अभ्यर्थी आ सकते हैं। वो आभूषण में जैसे अपने पढ़ते हैं कातरी या कांच की चूड़ियां, और वो वहां आभूषण में आता है, ठीक है। और कितनी शानदार हाथ की, जो हाथ के आभूषण थे उसकी हमने कितनी बढ़िया ट्रिक बनाई थी, ठीक है। और जो जो चांटा मारा था नाग ने, हमने चांट, चोप, पोत, ये चोप कौन से हैं, नाक वाले हैं ना, पोत कौन सा है, गले का है, किस तरह से बिल्कुल देसी बागड़ी और पंजाबी ट्रिक में मैंने आपको करवाया था। यहां से मुझे वो याद आ गई। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको जीके में सबसे टफ टॉपिक लगते हैं, सबसे कठिन लगते हैं, चाहे वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो साइको भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, तो आप एक बार इस चैनल में प्लेलिस्ट खोल के जो आपको टफ से टफ, जैसे दुर्ग है, चित्रकला है, आभूषण है, मेले त्योहार, ये हमें टफ लगते हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चला के देख लेना। और मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि वीडियो के अंदर ही आपको चीजें याद हो जाएंगी, ट्रिकली अंदाज में, आप बस उसको रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो ये सामान्य चूड़ियां पहन के, कांच की पतली, सादा कलावा हो सकता है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अगर सर्दी का, जैसे अभी की बात करें तो क्या पहना जा सकता है, ब्लेजर वगैरह नहीं चलेगा,
कोट स्वेटर और पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल व बड़े बटन नहीं लगे हों, वो बार बार बात वही है। गर्म जर्सी कोट स्वेटर पहन सकते हो, आवश्यकता पड़ने पर आपकी जांच हो सकती है, लेकिन आप किसी भी तरह का क्या ब्लेजर वगैरह, ये देखो ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होना। मेटल चैन वाले जूते भी नहीं चलेंगे। वो कहते हाई हूल ओ पाजो कहते तुझे है ना। और लड़के कहीं कहीं में हम तो चेल्सी पहन के जाएंगे, बढ़िया सज धज के जाएंगे, तो वो नहीं चलेंगे। आपके किसी भी तरह के जेवरात वगैरह, चूड़ियां अंगूठी ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे, ये सब कुछ नहीं चलेगा। समान्य समान्य चीजें हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, आपको अगर वीडियोस ठीक लगे, ये एक जानकारी थी जो कि अगर आप बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं तो उनको परीक्षा के इंस्ट्रक्शन बताना भी जरूरी हो जाता है। सबको अगर पता है कोई दिक्कत नहीं, जिसको पता वो तो क्यों देखेगा, जिसको नहीं हो सकता है कोई नई बात पता चल गई हो, वैसे इसमें बात नहीं, कोई सामान्य वही बातें हैं। नए बच्चों को नहीं पता तो उनके लिए जरूरी था बताना। आपको ठीक लगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जितनी वीडियोस जितना मैटर आपको पढ़ाया जाता है उसके निःशुल्क नोट्स भी संतवीर सर टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। अगर चैनल ठीक लगे सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।